बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नैब अरसा दराज से खामोश था। वो नैब जो कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इस हद तक एक्टिव था कि धराधर आए रोज़ गिरफ्तारियाँ हो रही थी, और गिरफ्तारियाँ भी लंबी चौड़ी हो रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है 90 रोज़ का रिमांड लिया जाता था। अब वो एकदम से नैब जाग गया। वो कैसे जागा है कि आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पेशी के लिए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमात हैं, कोई सैकड़ों मुकदमात हैं उनके, जिनके हवाले से उनकी हेयरिंग चल रही है। तो जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर रावलपिंडी की जो नैब है वो रेंजर्स की मदद से उनको गिरफ्तार कर लेती। ये तो है सीधी सी एक लाइन की खबर, लेकिन इस खबर का एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि हमें ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की वजह जो बताई गई है वो बताया गया है कि कोई अल कादरिया ट्रस्ट है जिसके केस में उनको अरेस्ट किया गया है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को समझने के लिए आपको अल कादरिया ट्रस्ट का जो केस है इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ महीने पीछे लेके जाना चाहूँगी। ये जो अल कादर ट्रस्ट है ये कैसे बना और कहाँ से आया। अपेरेंटली इमरान खान साहब जब बतौर वज़ीर आज़म थे तो बरतानिया से पाकिस्तान के ही कुछ पैसे पाकिस्तान को लौटाए गए। ये वो पैसे थे जो कि बरतानवी एजेंसी NCA ने हुकूमत पाकिस्तान को दिए। ये रकम थी कोई लगभग 50 अरब। ये रकम जब पाकिस्तान को वापस मिली बरतानिया से तो होना तो ये चाहिए था कि ये रकम पाकिस्तान के ख़जाने में जाती, लेकिन ये रकम पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं गई। उल्टा इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर काबीना से बंद लिफाफे के अंदर बकौल फैसल वाडा साहब के ये अप्रूवल लिया, और ये जो 50 अरब थे ये कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय मलिक रियाज साहब थे उनके खाते में डाल दिया, उनको दे दिए। अब इतनी बड़ी फेवर जब मलिक रियाज साहब को दी गई तो उस फेवर के बदले में क्या लिया गया। तो जो इल्ज़ाम है, जो इंक्वायरी के अंदर इल्ज़ाम आया, वो इमरान खान साहब पर यह इल्ज़ाम है कि जो अल कादर ट्रस्ट है इसकी जो है एक अरबों की जो ज़मीन है वो ली गई। उस ज़मीन के ऊपर इमरान खान साहब हों, बुशरा बीबी हों, और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन फैमिली में भी जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने मिल करके ये ट्रस्ट उस ज़मीन पर बनाया। लिहाजा ये वो वाला केस है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को आज अरेस्ट किया गया है। एक अहम चीज़ जो कि मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले जो अरेस्ट हुआ करते थे नैब की तरफ से वो 90 दिनों के हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि नैब कवानीन में तरमीम हो चुकी है और इसका जो पहला बेनिफिशरी है वो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को भी अगर बहुत देर के लिए भी अंदर रखा जाए तो 14 दिन से यानी 14 डेज से ज़्यादा अंदर नहीं लग सकते। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि चंद दिन पहले हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर चाहे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हों चाहे लोकल स्टेक होल्डर्स हों, वो ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एनार्की नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान किसी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अनस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या जो इंतशार है वो बढ़ेगा या कम होगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। पैनलिस्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन आगाज़ मैं करूंगी शेख रशीद साहब से। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, ये जो लड़ाई है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, इमरान खान साहब जो है वो इस जो लड़ाई कर रहे हैं, ये जो लड़ाई है ये आगे बढ़ेगी या अब ख़त्म हो गई है इमरान खान साहब के अरेस्ट के बाद? लड़ाई तो शुरू अभी हुई है, 20-28 दिन ये जारी रहेगी, पूरा महीना। और मैंने तो पहले कहा था कि 8 तारीख से हालात खराब होंगे। 1 मई को छुट्टी वाले दिन उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करना, और सब ने लंदन में बैठ के नजारा कर रहे हैं। आप दुनिया के टीवी बताएं कि वो क्या दिखा रहे हैं इस वक्त। और ये इमरान खान की ताकत और उसकी मकबूलियत को कम करने की स्ट्रेटजी जो थी ये इनके गले पड़ गई है, और इमरान खान जो है वो और ज्यादा मजबूत और मकबूल हो गया है। और लोग जो हैं वो निकलेंगे, इस शिद्दत से निकलेंगे कि हालात कहीं के कहीं चले जाएंगे। जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि इससे इमरान खान की ताकत कमजोर हो जाएगी, इससे उसकी ताकत और मजबूत होगी। और ये अगर अल्लाह ने इनको अकल दी होती तो मेरी ये जुमला याद रखें कि आज का तारीख में होने वाला ये वाकया ये लिखा जाएगा, इसके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। शेख साहब, सियासी इस्तेहकाम इस गिरफ्तारी से आएगा, मजीद सियासी इस्तेहकाम बढ़ेगा या फिर इंतशार बढ़ेगा? सर, मुल्क में 17 तारीख को एजेंडे में ही IMF नहीं है। 175 अरब रुपया गरीब की गर्दन पर ठोक दिया, 50% महंगाई कर दी, खुद सारे लंदन में भागे हुए हैं।
निगरान चीफ मिनिस्टर से लेके वजीर आजम से लेके वुज़रा की सारी टीम वहां छुपी बैठी है, और जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, ये तो हमारा शहर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। हमारा शहर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोगों की आंखों में खून है, लोग जज्बाती हैं, और ये लड़ाई हो सकता है कल तक और शदीद हो जाए, और शायद शाम को ही शदीद हो जाए, और इसमें कोई अनहोनी जो है वो होनी हो जाए। सो मैं तो समझता हूँ कि ये सियासी इंतशार, और आज देखें 500 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिर गई है, और दुनिया के पड़ोसी हमारे हमसाया मुल्कों ने हमें समझाया कि अकल का साथ दे, लेकिन इक़्तिदार से चिमटे रहना और अपने सारे केस नैब के खत्म कराना और इमरान खान को नैब में लाना। अब नैब का केस भी 14 दिन का ही जमानती का केस है। सो ये तो नहीं हो सकता कि आप इमरान खान को पहले 2 दफा मारने की कोशिश की, अब ये ना हो कि आप अंदर उसको स्लो पॉइजनिंग करें, क्योंकि इमरान खान की मौजूदगी में अब ये कोई सियासी ताकत और कुव्वत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। शेख साहब, आप इस गिरफ्तारी को हुकूमत के खाते में डाल रहे हैं। गिरफ्तारी तो नैब ने की है और मदद उनकी रेंजर्स ने की है। देखें, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हुकूमत जो है, रेंजर्स जो है, मैं खुद इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत आती है, और इंटीरियर मिनिस्टर इतना फन खान नहीं होता कि बस खुद फैसला कर दे पैरामिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, खास तौर पर रेंजर्स के लिए। 25 को भी रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया। हालांकि 25 तारीख को एफसी का रोल बहुत अच्छा था, उन्होंने बच्चों को पानी पिलाया, औरतों को महफूज किया। आज जिस तरीके से, जिस तरह ठुड्डे मारे गए और जिस तरह उसको धक्के दिए गए, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना किरदार है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। शेख साहब, कल ही DGISPR ने एक बयान जारी किया था और उसमें लिखा हुआ है कि भाई 1 साल से लगातार इमरान खान साहब जो हैं उनकी रेपुटेशन को बयान के बाद सूरत हाल समझ आ रही थी सियासतदानों को कि बात बिगड़ गई है। अब ये कितना बिगड़ती है, किस हद तक बिगड़ जाती है, ये आज शुरू हुई है, और ये हफ्ते 10 दिन में फैसला कौन हो जाएगी, यार हो जाएगा। शेख साहब, आपको लग रहा है कि DGISPR हों या इदारे हों, उनके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं कोई? जी देखें बेटे, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैंने 16 वजारतें की हैं। मैं समझता हूँ जिस शख्स ने भी बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया है, ये नाअहल हैं, नालायक हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं। आज इन्होंने हुकूमत की हकीकत में 13 पार्टियों की कब्र खोद दी है, और 13 महीनों के बाद एक दिन में ये 13 पार्टियां जो हैं जमीन बोस हो गई हैं। और इमरान, चलिए शेख साहब, बस इतना बता दीजिए कि PTI का लाहे अमल क्या होगा, या आप क्या एडवाइस करेंगे कि PTI को अब क्या करना चाहिए? सिर्फ आज का दिन प्रोटेस्ट होगा कि चलेगा? PTI ने करना है, ये फैसला PTI ने करना है। मैं इमरान खान के साथ हूँ, जो वो फैसला करेगा, जितनी मेरी हिम्मत है मैं उस पर पहरा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब ज्वाइन करने के लिए जी। और मेरे साथ बिल्कुल बने हुए थे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो शेख साहब को भी सुन रहे थे, और मुझे हैदर जमान कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है और वो भी शेख रशीद साहब को सुन रहे थे। तो ज़रा ब्रिगेड साहब थोड़ा सा और इंतजार करें, ज़रा मैं हुकूमत के पास चली जाती हूँ। बाय द टाइम हम नून लीग में से भी किसी को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हैदर जमान कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने के लिए। ये जो गिरफ्तारी हुई, क्या ये ठीक हुई गिरफ्तारी सर? देखिए, गिरफ्तारी की जो खदोखाल हैं, जो बुनियाद हैं, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ क्वेश्चनेबल नज़र नहीं आती। बाकी जब ये अदालत में मामला जाएगा और वहाँ पे प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस पेश करेगी, फाइनल जो उसके ऊपर ओपिनियन है वो तो अदालत देगी ना। आप और हम जो है उसके ऊपर प्री जजमेंटल फोरगोन कंक्लूजन्स नहीं दे सकते। और मैं वो शेख रशीद की बातें सुन रहा था, वो आज वो जला दो, गिरा दो, भड़का दो, मैं बड़ा जिम्मेदार आदमी हूँ। वो जिम्मेदारी उस वक्त कहाँ थी जब कंटेनरों पर लोगों को इंसाइट करते थे, और आज जिसने भी किया है उनको सब पता है। जो 1 साल से इस मुल्क में कौमी सलामती के इदारे हों, अदलिया हो, कोई मीडिया के लोग हों, जिस अंदाज से सियासत की गई, तो एक न एक दिन इसका सब्र का पैमाना लबरेज होना था। और जितनी जुमा बाजार के हिसाब से बेल्स मिलती रहीं, जो कुछ होता रहा, आखिर मुल्क दिनेशी आपका और हमारा है। और जिस अंदाज में आज उसको बेचारा मासूम बनाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि ठुड्डे मार के अगर ऐसे तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो उसके भी कोई वजूहात होंगी, और माजी में क्या नहीं हुई। एक मिनट, ठुड्डे मारना या मैन हैंडल करना, मैंने उस तरफ आना था, लेकिन क्योंकि आपने ये टॉपिक छेड़ा है, क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब? क्या पीपल्स पार्टी इसको जस्टिफाई कर रही है?
अगर गिरफ्तारी रेजिस्ट की गई है, गिरफ्तार करने वालों को उनके ऊपर पैलेट्स फायर किए, पहले पथराव हुआ, लास्ट टाइम गिरफ्तारी होने लगी तो पेट्रोल बम फेंके गए। अगर इस किस्म का रवैया था, मैंने तो उसके विजुअल्स नहीं देखे, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको मंजर आम पे आ जाएगी और अदालत उसको देखेगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब फरियाल तालपुर साहिबा को अस्पताल से रात के 12 बजे ईद की शब, सुबह ईद थी, पकड़ के घसीट कर बख्तरबंद गाड़ी में डाला गया, या मरियम नवाज का कमरा तोड़ा गया, उसकी प्राइवेसी इन्वेड की गई, या कई और आपको मैं सियासतदानों के साथ इससे कई ज्यादा उनको पकड़कर मैन हैंडल कर कर तशद्दद किया गया, तो ये तो शायद उसके मुकाबले में आटे के नमक में बराबर भी नहीं होगा जो शायद आप। लेकिन हैदर भाई, मैन हैंडल करने का मुकाबला तो है ही नहीं सर। सर ये मुकाबला तो है नहीं मैन हैंडल करने का। माजी में भी गलत हुआ, जो मरियम नवाज के साथ हुआ सरासर गलत हुआ, मैं आज भी उसको कंडेम करती हूँ। जो फरियाल तालपुर के साथ हुआ गलत हुआ, मैं कंडेम करती हूँ। जो आज इमरान खान साहब के साथ हुआ है वो भी गलत हुआ, मैं कंडेम करती हूँ सर। जी आगे सुने ना दिनेश, अगर एक ऐसे अंदाज में हुई है जो कि नहीं होना चाहिए, वो तो वाकई उसके ऊपर सबको कंसर्न होगी। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लाइन, एंड इमरान खान हैज क्रॉस्ड मेनी लाइंस, एंड ये कोई तरीका नहीं है। और अगर वो दयानतदार हैं, अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं होता, बाकी दुनिया चोर है, वो फरिश्ते थे, वो सादिक और अमीन थे, और उसने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया जो टिकटें बेचता है, या उनके ऊपर भी सवालात हैं, तो लेट द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। लेकिन इसको ये कर देना कि बलवा हो जाएगा, ये आखिरी जंग है, ये पानीपत की जंग है, और ये वही शेख रशीद नहीं है जो मीडिया के ऊपर बैठ के सिगार पीता रहा, अपनी गिरफ्तारी से फरार होता रहा, छुपते रहे। इनको चाहे ना, इनको जाएं, टायर शायर ना जलाएं, एहतजाज करें। मैं आपको बता रहा हूं कि जनूबी पंजाब में रत्ती बराबर एहतजाज नहीं हो रहा, हल्कों के हल्के खाली पड़े हैं, कहीं 6 लोग निकल रहे हैं, कहीं 5 लोग। 230 करोड़ मिलियन लोगों में से 20 लोगों ने तो गिरफ्तारी नहीं दी थी, तो अब आप इसके लिए निकले लोग, इसके वर्कर्स निकले, जिन्होंने चूरियां और हलवे खाए हैं, जिन्होंने माल बनाया है, जो एटीएम है, वो निकले इस हकीकी आजादी की जंग में। क्योंकि हकीकी आजादी की जंग में जिनके खिलाफ अमेरिका से साजिश का इल्जाम शुरू हुआ, पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिए, उनको डॉलर देकर लॉबियस्ट बना दिया। तो आपने पाकिस्तान को भी तो देखना है, अपनी जबान पे इमरान खान को कंट्रोल नहीं है, अब उसकी कीमत इमरान खान को अदा करनी है, पीटीआई को नहीं करनी। शेख रशीद भी अपनी जबान की कीमत अदा करते रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी करते रहे हैं, गंडापुर साहब भी करते रहे हैं, तो इनको बात देख के करनी चाहिए। हाँ, जहां कानून की वायलेशन हुई है, अगर हुकूमत की तरफ से भी हुई है, अरेस्ट बात की वजह से नहीं हुआ है ना, अरेस्ट हुआ, मैंने आपको बता रही हूँ ना, ये अलकादिर ट्रस्ट की वजह से हुआ है, बात की वजह से नहीं हुआ। मुझे आपका पॉइंट मिल गया, मेरे साथ रहिए हैदर भाई, आई विल कम बैक टू यू अगेन। मुझे ब्रिगेड साहब को शामिल करना है क्योंकि उनके पास लाइव एक्सपीरियंस है नैब का, नैब में सर्व करते रहे हैं, नैब को चलाते रहे हैं। ब्रिगेड साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता, मैं आपको मुबारकबाद दूं कि मैं अफसोस करूं कि जी जो आपकी नैब है उन्होंने एक दफा फिर से एक और साबिक वजीर आजम के ऊपर हाथ डाल दिया। मतलब बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग और हाई प्रोफाइल केसेस जो होते हैं वो नैब के पास होते हैं और उन लोगों के ऊपर वो हाथ डालते हैं। लेकिन इस दफा थोड़ा ट्विस्ट है और मेरे ख्याल से कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए पीडीएम की हुकूमत का कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर 90 रोज का नैब को रिमांड मिलता था, 90 रोज आप अनइंटरप्टेड कॉन्टिन्यूसली अरेस्ट कर सकते थे, और अब जो है मैक्सिमम 14 दिन। बहुत शुक्रिया बिनेश, काइंडली एडजस्टमेंट दें आप। पहली बात तो ये कि आज मैं समझता हूँ कि 2 बड़े अहम रिकॉर्ड जो है वो कायम किए गए हैं। पहले तो 92 में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट पे पॉलिटिकल पार्टी पीएमएल के वर्कर ने फिजिकली हमला किया था, लेकिन दैट वाज 1992। आज पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि वही पार्टी बीइंग पार्ट ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट, उन्होंने रेंजर्स को इस्तेमाल किया, पैरामिलिट्री फोर्स, और रेंजर्स जिसके आपको पता है कि जो सीनियर अफसर होते हैं वो फौज के अफसर होते हैं, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर हमला, और जिस तरह उन्होंने अपना ये पीटीआई के लीडर इमरान खान को अरेस्ट किया, जिसमें लॉयर की अगर आप वीडियो सुने जिसने बताया कि कैसे इमरान खान को मैं असॉल्ट का वर्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन कैसे उनको मेल ट्रीट किया गया, उनकी जख्मी टांग के ऊपर डंडे मारे गए वगैरह वगैरह। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब बाजी में अरेस्ट हुए, लेकिन मुझे नहीं याद है
कहते तो हैं कि आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, लेकिन उस वक्त के लोग मुझे बताते हैं जो उनको हैंडल कर रहे थे कि वो ज्यादातर तो वो जेल नहीं, वो तो हॉस्पिटल में होते थे और बड़े आराम से हमने उनको रखा हुआ था। और जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो तो आपको पता है कैसे एक वीआईपी फ्लाइट में आए थे और 2018 में, और सीधा वहां से फिर वो जेल चले गए, और वो भी ज्यादातर टाइम उनका जो है वो हॉस्पिटल में गुजरा, और वीआईपी प्रोटोकॉल से फिर वो बाहर चले गए। बाहर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को उन्होंने आज जिस तरह ये उनको मैलट्रीट किया गया, ये भी हमेशा लोगों को याद रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज आपने नैब की बात की, कौन सा नैब, कैसा नैब? मुल्क में तो एहतसाब खत्म हो गया था। इन हमारे पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया है, वो तो 2 दफा एनआरओ ले चुकी है, 10 दफा उनको एमनेस्टी मिल चुकी है। तो किस एहतसाब की बात कर रहे हैं, किस कानून की आप बात कर रहे हैं? नैब का कानून तो वो रहा ही नहीं जो एक जमाने में जनरल मुशर्रफ का नैब का कानून सही जो कानून होता था, जिसमें पकड़ धकड़ भी होती थी, जिसमें गर्दन दबा के पैसे भी निकाले जाया करते, वो तो नैब खत्म हो गया। 1100 अरब के केसेस खत्म हो गए। अब ये तो एक मेरा ख्याल है टोटल पूरा करने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि नॉर्मली अगर अभी भी चीजें आप कहते हैं नैब कायम है, तो नैब की अरेस्ट तो होती है जब कोई इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होती है, इंक्वायरी ज्वाइन ना करे, इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाए तो चले ठीक है, फिर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब शायद कानून वो भी बदल गया, भारत जो भी है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, ये जिस तरह माजी में सारे एनआरओ हुए हैं, जिस तरह माजी में सारे केसेस चले हैं, हमें आज बताया, मुझे आज भी याद है जब भर भर के हमें बताया जाता था। मैं जब मीडिया में चैनल 92 में नई मैंने जॉब शुरू की थी और प्रोग्राम करते थे, जनाब डॉक्टर आसिम 450 अरब रुपए की अच्छा ब्रिगेड साहब, पकड़ने वालों ने गलत किया ना, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि गलत पकड़ा उन्होंने? कौन सा 450 अरब? जरदारी के मुताबिक बात कर रहे हैं फारूक हकीम, मेरा मतलब है ये क्या बात है? कौन सा 450 अरब? सारे झूठे कॉर्पोरेट केसेस थे। जबान की काटी गई, जेल में काटी गई, हॉस्पिटल में काटी गई। आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, एनएलएस फंड के आप बैठ जाते हैं आप भी क्या थोड़ी भाषण झाड़ रहे हैं। कौन सा 450? हैदर भाई अपनी बारी पे, हैदर भाई प्लीज अपनी बारी पे। समझ नहीं आ रही है, आप दोनों वीडियो लिंक पर हैं और बिल्कुल समझ नहीं आ रही है सर। व्हाट आप तर्जुमान हैं मेरी बात सुने। समझ नहीं आ रही है। आपने पाकिस्तान की जिस हालात है, मईशत के, इकोनॉमी के, डिफॉल्ट होने के, इंस्टेबिलिटी, इलेक्शन कैसे, हम एक और मुसीबत हमारी खड़ी होगी पाकिस्तान में। हम तो कहते थे कि रिप्लेसमेंट होगी। अच्छा भाई एक मिनट गाइस, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। वो पीएमएलएन वाले भी बीच में हेलो हेलो कर रहे हैं सर। लेट्स डू अ सिविल शो ना। क्यों पीडीएम गवर्नमेंट, अरे आराम से, तसल्ली से। क्यों पाकिस्तान किसी भी एनआरकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये शो भी किसी एनआरकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिलैक्स गाइस, आराम से। आप लोग को कमेंट करने के लिए बुलाया है, हमने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। शो को भी थोड़ा स्टेबल करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ जी वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब ने, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हैदर जमान कुरैशी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगेन रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। और आज बड़ा गर्मा गर्म माहौल भी पैदा हो गया शो के अंदर, लेकिन हम इसको स्टेबलाइज करते हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब रिलैक्स, ओके सब प्लीज अपनी अपनी बारी। अरे सर कोई नहीं बोलता। अरे सर राना एहसान साहब बीच में हेलो हेलो कर रहे हैं, उनके पास तो जाने दें। अगर ये मेरे ऐसे नहीं होता, बारी बारी करेंगे सर। सर आप दोनों का पॉइंट आ गया है, आप दोनों हजरात मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। प्लीज बराए मेहरबानी नून लीग को सुन लीजिए। हैदर भाई प्लीज रिलैक्स, हैदर भाई प्लीज। अब ब्रिगेड साहब मैं बात कर रही हूँ। अच्छा हैदर भाई प्लीज अपनी बारी पे बोलेंगे, ठीक है? अच्छा जी राना एहसान अफजल खान साहब, ये जो शो हो रहा है ना, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो आज अरेस्ट हुआ है इमरान खान साहब का, आप इसको ऑन कर रहे हैं, आप इसकी मुजम्मत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना तो आसमान गिर गया है ना जमीन टूट गई है, कुछ भी नहीं हुआ। एक सिंपली एक बंदे पे करप्शन के इल्जामात थे, उसको उसका अरेस्ट वारंट जारी हो गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कौन सी जमीन टूट गई है, क्या हुआ है?
क्या अगर वो बेगुनाह हुए तो वो अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ये कौन सा हमने यहाँ एक निजाम खड़ा कर दिया है कि कोई गिरफ्तारी नहीं देनी हमने, हमारे पे जितना मर्जी संगीन इल्जाम हो हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता। ये कौन सा दोहरा कानून जो है जिसको प्रैक्टिकली तौर पे इमरान खान और पीटीआई जो है वो प्रमोट कर रही है? क्या यहाँ नवाज शरीफ अरेस्ट नहीं हुआ? क्या आसिफ जरदारी अरेस्ट नहीं हुए? क्या हमारी पूरी क्यादत 90 दिन की रिमांड के ऊपर नैब के अंदर जो है वो बंद नहीं कर दी जाती थी? उनको तो कोर्ट नजर भी नहीं आता था 90 दिन के लिए। अब तो यहाँ छटाछट जो है वो कोर्ट सुओ मोटो भी ले लेता है, जमानतें भी दे देता है, जुडिशियल भी कर देता है, सब कुछ कर देता है। तो किस चीज की फिक्र है? मैं समझता हूं ये कोई बड़ा कोई कारनामा नहीं हुआ। एक ऐसा आदमी जो कानून के आगे नहीं झुक रहा था, कह रहा था कानून मेरे आगे झुके, आज कानून के आगे उसे झुकना पड़ गया है, कानून इंप्लीमेंट हो गया है। बाकी ये बात कि अरेस्ट गलत हुई, फोर्सफुल हुई, फलाना हुआ, तो क्या जब पिछली दफा अरेस्ट वारंट इनके घर देने गए थे तो पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। और जो रेंजर्स होती है वो तो पूरे इस्लामाबाद में डिप्लॉयड है, तो उन्होंने वो पुलिस की मावनत के लिए डिप्लॉयड है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉयड है। उन्होंने अरेस्ट किया, ये तो कह के गए थे हम तैयारी करके गए अरेस्ट के लिए, तो जब अरेस्ट वारंट पेश किया तो रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी उधर। तो ये देखें, मैं तो हैरान हूं, ये जो रिएक्शन जो पीटीआई के जो सपोर्टिंग एनालिस्ट हैं या जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, क्या हो गया है, क्या हुआ है? मैं बताती हूँ राना साहब क्या हुआ है, मैं बताती हूँ सर क्या हुआ है। शेख रशीद साहब थे, अभी इसी प्रोग्राम में थे। हैदर जमान कुरैशी साहब ने, मुझे लगता है शेख रशीद साहब का एक गुस्सा ब्रिगेडियर साहब पे निकाल दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, तब आप शो के अंदर नहीं बने थे। हुआ ये है कि शेख रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई ये जो गिरफ्तारी है ना, ये हुकूमत के खाते में है। ये जो गिरफ्तारी है, चाहे नैब करे चाहे रेंजर्स करे, लेकिन खाते में हुकूमत के, और इसका पूरा प्लान लंदन में बना था। और ये इसको एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक कहानी जाकर के बता रहे हैं, और इसीलिए अवाम को बार बार एहतजाज का कहा जा रहा है। और बल्कि यहाँ तक शेख रशीद साहब कह करके गए हैं कि इमरान खान मजीद ताकतवर होंगे, मजीद पॉपुलर होंगे। सर ये हुआ है, अब समझ आ गई आपको क्या हुआ है? अब आप इस पे कमेंट कर दें। फिर तो इनको खुशी मनानी चाहिए है ना कि वो और पॉपुलर हो जाएंगे। और ये वो वाली नैब तो नहीं है कि जिसके चेयरमैन की वीडियोस जो हैं वो हुकूमत के पास मौजूद हों, जिसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाए। ना ये 90 दिन वाली नैब है जिसके अंदर इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए पीएमएलएन का कि जिन्होंने कानून चेंज कर दिया। आज इनके लिए आसानी है कि 14 दिन के अंदर इनको कोर्ट में पेश करना है, तो इनके लिए तो फैसिलिटेशन हो गई। बाकी आपको तो कहना चाहिए राना एहसान अफजल खान साहब, हमको दुआएं दो कि दिलबर बना दिया कि आप लोगों ने जो है इनको फैसिलिटेशन कर दी। मैं आप दोनों हजरात को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ब्रिगेड साहब तो मुझे लगता है कुछ खास ही नाराज हो गया है। वैसे हैदर जमान कुरैशी साहब मुझे लगता है पीपल्स पार्टी को ना टॉक शोज करने भूल गए हैं, आप वो नाराज हो गए चले गए हैं, वरना हम नैब का मौकफ लेते हैं, आप अपने मौकफ पर बोलते हैं। आपने मुझे लगता है नाराज कर दिया। लेकिन आप दोनों हजरात जरा देखें जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि एक गिरफ्तारी जो शहबाज शरीफ साहब की हुई, जो नवाज शरीफ साहब की हुई, और एक गिरफ्तारी जो आज इमरान खान साहब की हुई। जरा दिखाइए जी, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। एक तरफ ये नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी है, नवाज शरीफ साहब आए, उनको मैन हैंडल नहीं किया गया। और इसमें ठीक है, मैं बिल्कुल बात मानती हूँ कि नवाज शरीफ साहब का एक स्टेचर है, उनका एक ऑरा भी है पर्सनालिटी का, कि उनको मैन हैंडल करने से पहले 10 दफा सोचा गया होगा और इसीलिए मैन हैंडल नहीं किया गया। प्लस नवाज शरीफ साहब ने कॉपरेशन भी शो की, वो जहाज से नीचे उतरे, पूरा जंबे गफीर आया हुआ था उनको अरेस्ट करने के लिए, और उन्होंने अपना अरेस्ट दे दिया। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए। दूसरी तरफ आप आज सुबह के मनाजिर देख रहे हैं, इमरान खान साहब है, उनको भी पूरा जंबे गफीर आया है अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ये यूनिफॉर्म भी नजर आ रहा है। और इमरान खान साहब को ना सिर्फ दोनों बाजुओं से पकड़कर धक्का मार करके मैन हैंडल करके पुलिस वैन की तरफ ले जाया गया, बल्कि इसके अलावा उनका जो वेस्ट कोच का कॉलर है उसको पकड़कर उनको धकेल कर आगे लेके जाया गया है। अब जो मैं सवाल आप दोनों हजरात के सामने रखने जा रही हूं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत से नहीं, वो सिर्फ दो सियासतदानों से है। राना एहसान साहब, एज अ पॉलिटिशियन, डू यू अग्री बाय द वे ही वॉज मैन हैंडल्ड? क्या एक सियासतदान, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, एक चेयरमैन जिसकी एक फॉलोइंग है, उसको इस तरह से अरेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं किसी को भी मैन हैंडल किया जाए वो एक अच्छा इमेज नहीं जाता, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। देखें, हमें इसको इस तरह से नहीं लेना होगा कि उन्होंने बैकग्राउंड क्या है। यही पुलिस गई थी ना, थोड़ी सी चंद पुलिस वाले गए थे अरेस्ट वारंट सर्व करने जमान पाक। उसके बदले में क्या रिएक्शन दिखाया पीटीआई ने कि पेट्रोल बम मारे, क्या कुछ नहीं हुआ।
तो आज यहाँ ये रेजिस्ट कर रही है अरेस्ट को, कानून को रेजिस्ट कर रही है, एक जो लॉ का प्रोसीजर है उसको रेजिस्ट आप करके एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं ये सब कुछ इसलिए हुआ, इसलिए पकड़ा गया, इसलिए धक्का दिया गया, बल्कि मैं अगर बताऊं अदालत के अंदर जो उनके वकला हैं इमरान खान साहब के, वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी टांग पर रॉड मारे गए, उनके सर पे रॉड मारे गए, शीशे तोड़े गए, उनको बहुत बुरे तरीके से मैन हैंडल किया गया। तो आप ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि जो इदारे हैं, जो रियासत है, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया? नहीं, देखिए मैन हैंडल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ एक जो वहां माहौल बना हुआ था, जो रिएक्शन पीटीआई वाले करते हैं। अब आप खाकान अब्बासी की भी अरेस्ट दिखाएं, मुझे दिखाएं कि वहां पीएमएलएन के वर्कर्स जो हों उनको आप एक गार्ड की शक्ल में लेके जाएं कि हमने अरेस्ट नहीं होना दिया और वो पुलिस से मुकाबला करें। ये कहां कितनी दफा हुआ है? ये दिखाएं इमेजेस कि पीएमएलएन के वर्कर्स जो हैं वो पुलिस को मार रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, अरेस्ट लॉ के प्रोसेस में रुकावट बन रहे हैं। ये इमेजेस दिखाएं मुझे किसी पार्टी के। नहीं है, ये पीटीआई के इमेजेस हैं। उसका ये रिएक्शन है। हैदर भाई, आप भी प्लीज एक छोटा सा कमेंट इसके ऊपर दे दें, इस मैन हैंडलनेस के ऊपर। देखें, आप बिल्कुल गलत कंपैरिजन कर रही हैं विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट। वो इसलिए कि जब कोई भी शख्स, इमरान हो, सलीम हो, कामरान हो, जो भी आप उसको कह दें, अगर वो रियासत से टकराएगा, अरेस्ट को रेजिस्ट करेगा, पथराव करेगा, 1.5 साल हो गया, हाई कोर्ट जाएगा, जमे गफीर लेगा, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएगा, तोड़फोड़ करेगा, उसके घर उसको अरेस्ट करने जाओ, वो पेट्रोल पंप आगे से जाली वर्दियां पहन के उसके वर्कर जो है पुलिस के लोगों के ऊपर जो निहत्ती पुलिस जाएगी, तो आपने एक बयानिया बना दिया कि मैं इनविंसिबल हूं। आप में और दहशतगर्द में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। दूसरी बात, लेट्स नॉट टॉक टू मच ऑफ डिग्निफिकेशन एंड थ्योरेटिकल चीज। जब आपने रेजिस्ट करना है, मारना है किसी भी इदारे के अफसरान को, रेंजर्स आर पैरामिलिट्री फोर्स एंड दे हैव पुलिस पावर्स। कराची में 25 साल रेंजर्स रही है पुलिस पावर्स के साथ, वहां तो किसी को इतराज नहीं हुआ। इस्लामाबाद में डिप्लॉयड होती है विद पुलिसिंग पावर्स। तो रेंजर्स जब अरेस्ट करती है वो सिविल काम कर रही होती है। तो इमरान खान को अगर पकड़ा गया है तो यकीनन इमरान खान और उसके साथियों ने धक्कम पेल की होगी, उसने रेजिस्ट किया होगा, क्योंकि उसका 1 साल से पैटर्न ये है। ठीक है, तो कोई मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस physical आएंगे तो डिस्कशन को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। राना एहसान अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन किया हुआ जी हैदर जमान कुरैशी साहब, और नाराज़ होकर ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब चले गए हैं, लेकिन उनकी कुर्सी वहीं पे मौजूद है। अगर आपने आके बैठना है तो प्लीज़ बैठिए, हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे। एनीवेज जी, राना साहब, हमें तो ये बताया गया था कि मुल्क किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, एनआरकी नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहा है, कारकुनान जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं। अगर मैं तमाम बड़े शहरों की बात करूं, छोटे शहरों की भी बात करूं, तो मतलब क्या आप इस कियोस्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहते हैं? नहीं, देखिए, ये वो तरबियत है जो इमरान खान ने अपने कारकुनों को दी है। ये वो नफरत के बीज हैं जो इमरान खान ने बोए हैं। ये वो झूठे इल्जामात हैं जो वो अफसरों पे लगाते हैं, ये जानते हुए कि उनका जिसने मर्डर अटेम्प्ट की वो उन्हीं की पंजाब की हुकूमत के जेरे हिरासत रहा और कोई उससे नहीं लीड्स मिली, कुछ साबित नहीं हुआ। ये वो झूठे इल्जामात जो वो मुख्तलिफ लोगों पे अपनी वो जो उस इंसिडेंट के अंदर जहां उनकी टांग जख्मी हुई उससे सियासी मफाद लेने के लिए जो नफरत के बीज उन्होंने बोए हैं, जो कल्ट वाली सियासत की है, ये उसका नतीजा है। और ये कोई इतना कोई लंबा चौड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ हैंडल हो जाएगा। यहां बात ये है, एनआरकी तब फैलती है जब आप कानून को कहते हैं कि वो मेरे आगे बेंड हो, वो मेरे आगे झुके, मैं कानून के आगे नहीं झुकूंगा। ये वो तब होता है जब आप कहते हैं कि हमारी जो रेड लाइन है वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान पता नहीं कौन सी मखलूक है जो कानून, पाकिस्तान के कानून से बालातर है। ये उसका थोड़ा बहुत नतीजा है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये लाहौर कॉप्स कमांडर के घर के अंदर भी ये इमेजेस आ रहे हैं कि ये पीटीआई के लोग जो है, ये तरबियत दी गई है कि आप शलवारें लटकाएं पार्लियामेंट के आगे, आप पीटीवी पे हमला करें, आप बिल फाड़ें, आप जो है वो हुंडी के जरिए पैसे भिजवाएं। ये वो तरबियत है बदतमीजी की जो इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से डेली उसको रीइंफोर्स करता है। तो ये इसका इलाज मैं समझता हूं यही है कि कानून जो है वो बालातर होगा,
आपको हुकूमत की रिट के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि कानून से, आइन से बालातर कोई नहीं है। ये मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सा आसमान हैदर भाई लास्ट जो है वो मिनट, जमीन ओके, जी। कितनी देर लगेगी ये सब हैंडल होने में सर? अवाम को दिक्कत होगी और हो रही है। 1-1.5-2 दिन लगेगा। जब 20 बंदों ने पाकिस्तान में गिरफ्तारी नहीं दी, ये 2-4 दिन टायर जलेंगे। उसके बाद जो है, आप बड़े शहरों की बात कर रही है ना, 2-4 स्पॉट्स हैं, ठीक है। मैं आपको, आप अपनी टीम्स अर्बन सेंटर से बाहर भेजें, आपको बंदा नजर नहीं आएगा एहतजाज पे। और ये जो बदतमीजी की तरबियत है, वो जो एक ग्रोह इसने एक कल्ट इंडोक्ट्रिनेट किया है, वो 2-4 दिन हल्ला गुल्ला करेगा, 5 दिन कर लेगा, 10 दिन कर लेगा, सो व्हाट। जमहूरियत का हुसन है, करते रहें, कोई पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन नहीं है। ना छोटू गैंग को इजाजत है, ना कच्चे के डाकुओं को इजाजत है, ना टेररिस्ट को इजाजत है, ना टीटीपी को इजाजत है, और ना पीटीटीपीआई को इजाजत है कि पाकिस्तान को वो हॉस्टेज करें, अपने एजेंडे पे चलाएं। पुरअमन प्रोटेस्ट करें, जहां पे प्रोटेस्ट पुरअमन नहीं होगा, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, और जहां पर कोर्ट से हैदर भाई तो आज बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग का मिल गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, एंड लेट द सैनिटी प्रिवेल इन द कंट्री। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं।